हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज प्रणीत मिश्रा दिस साइड, और आज हम लोग जो वीडियो लेक्चर लेकर के आए हैं दैट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और आज हम लोग जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उसमें सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्वेश्चंस के बेसिस पर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन सामने दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -1 एंड -3 एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड दैट ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको जो कॉन्सेप्ट्स को समझने की रिक्वायरमेंट है वो हैं व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड इज व्हाट इज द रिलेशनशिप, why, because we have to verify the relationship between the coefficients and that of the zeros। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the relationship between the zeros and that of the coefficients of the polynomial expression, right। तो और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि हमको एक पॉलिनोमियल बनाना है और वो भी कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किस तरीके से हम लोग डिराइव करते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे, राइट। चलो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो लेट्स से कि हमारा एक रियल नंबर अल्फा है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एक्चुअली अ रियल नंबर और px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। px हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। अल्फा वुड बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ एंड ओनली इफ, जब हम अल्फा की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखें और ये पॉलिनोमियल हमारा इक्वल टू 0 हो जाए, देन दिस अल्फा वुड बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इस अल्फा की वो वैल्यू जिस वैल्यू पर हमारा पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगा वो हमारा क्या होता है, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो हमारा जो अल्फा होगा दिस वुड बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल ओनली एंड ओनली इफ, जब हम इस अल्फा की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखें और ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हमारा है वो इक्वल टू 0 हो जाए, तब हमारा जो ये अल्फा होगा ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा, राइट। देन दिस अल्फा वुड बी कॉल्ड एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। लेट्स से क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कहीं ना कहीं ये पढ़ा है, मैंने जब क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बताई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था, क्या बताया था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब ये a क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ये b क्या है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का मैं एक अलग वीडियो लेकर के आऊंगा क्योंकि हम लोग उसमें क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दोनों के ही रिलेशनशिप हम लोग किस तरह से डिराइव करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बट अभी हम लोग क्या, फॉर टाइम बिंग, बिकॉज वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड लर्न द कॉन्सेप्ट दैट हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड दैट ऑफ द कोएफिशिएंट्स। इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हमेशा रूट्स कितने होंगे या फिर जीरोस कह लें कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी उस एक्सप्रेशन की डिग्री होगी वो आपका क्या हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होंगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। अगर यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो हमारी है या फिर यूँ कह लें कि जो डिग्री होती वो हमारी अगर 3 होती तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए हमको कितने नंबर ऑफ रूट्स मिल सकते थे या कितने नंबर ऑफ जीरोस मिल सकते थे, 3 मिल सकते थे, राइट। अगर यही एक्सप्रेशन में हमारी मैक्सिमम डिग्री जो होती है या मैक्सिमम पावर जो है वो हमारी अगर 4 हो जाती
तो हमें नंबर ऑफ जीरोस कितने फाइंड आउट करने होते, 4 नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने होते, राइट। तो किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ रूट्स जो निकालने होंगे दैट वुड बी ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम पावर विच इज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास इन्वॉल्व कितने हमारे पास मैक्सिमम पावर कितनी है, दैट इज 2, यानी कि कहें कि डिग्री कितनी है तो वो 2 है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जीरोस कितने होंगे, इसके हमारे पास जीरोस होंगे 2, ठीक। जो पॉसिबल जीरोस हैं वो कितने हैं, 2 पॉसिबल जीरोस। हमने एक जीरो ले लिया अल्फा और दूसरा जीरो ले लिया बीटा, फाइन। एक जीरो लिया अल्फा और दूसरा जीरो ले लिया बीटा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, सी बाय ए। अब देखो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ध्यान से समझना। हमने दो जीरोस पॉसिबल थे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, वो 2 जीरोस हमने अल्फा और बीटा ले लिया, यानी अल्फा बीटा क्या था, इस एक्सप्रेशन का 0 था। हमने अब रिलेशनशिप निकाला तो रिलेशनशिप में पता चला कि द सम ऑफ जीरोस, व्हाट, द सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एंड व्हाट इज बी, व्हाट इज ए, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. You can also write क्या, coefficient of x and coefficient of x square, right? समझ में आ गया। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, तो जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। साइमल्टेनियसली आप इस पे भी देख सकते हो, यहाँ पे c क्या है, c इज द कांस्टेंट, एंड a क्या है, a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, राइट। पॉलिनोमियल में जो रिलेशनशिप होती है जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सप्रेशन, वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड बी अपॉन ए, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी बाय ए, फाइन। चलो 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, व्हाट आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, राइट। आपने 2 चीजें पढ़ ली। अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। चलो एक बहुत ही, देखो बहुत सारी बुक में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा एंड दैट टू क्वाड्रेटिक, तो उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टी, राइट। मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी की पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड, एक्सप्रेशन को ए से डिवाइड कर दी, मैंने ए से डिवाइड कर दिया। क्या किया मैंने, ए से मैंने डिवाइड कर दिया। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए, ये हमारे पास बचा। चलो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब इसको ये करने का हमारा केवल मोटिव इतना था कि हमको ये पता है कि माइनस बी बाय ए जो होता है दैट इज द सम ऑफ द जीरो, एंड सी बाय ए जो होता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपके पास से सामने क्वेश्चन है, देखो आपने ये सारी चीजें समझ ली, जीरो समझ लिया, रिलेशनशिप समझ ली, और आपने ये समझ लिया कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा,
राइट। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाय ए दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस सी बाय ए दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त, क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं। चलो क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1 and -3। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था तो हमारे पास हमको दो रूट्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में दे दिया। क्या अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी 1 एंड बीटा की वैल्यू कितनी दे दी -3, राइट। चलो अल्फा दे दिया बीटा दे दिया, हमारा थोड़ा सा काम सॉर्टेड हो गया। अब हमें करना क्या था, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकालना था, और हमको क्या पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही तो हमको पता है। तो हमें निकालना क्या है दोस्त, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज और क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हुआ कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा हमारा कितना था 1 और प्लस -3 तो वो -3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट कितना आएगा -2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना था। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होगा ना। अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है -3, रिजल्ट कितना आएगा -3, राइट। हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया -3 आ गया। अब बहुत सिंपल था क्वेश्चन, हो गया सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बताना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, एंड सम ऑफ जीरोज कितना है -2, तो ये क्या लिख देंगे -2x, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है हमारा -3, राइट। तो हमने -3 लिख दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x एंड प्लस माइनस -3, तो हमारा जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकल करके बच्चों आया वो कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो रिलेशनशिप आपको डिराइव करने का एक तरीका पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा -b/a। चल देखते हैं। तो रिलेशनशिप अगर आपको बतानी है, दिखानी है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और हमारी जो अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकली थी वो कितनी निकली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन निकला था। अब इसमें हमारा क्या है, a की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, b की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, और c की वैल्यू कितनी है बेटा -3 है। क्या है -3 है। हमेशा याद रखिएगा। क्यों ऐसा, क्यों, इसलिए क्योंकि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो प्लस में मैं गौर इतना ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस लिखा हुआ है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये जनरल फॉर्म ये बोलता है कि जनरल फॉर्म में हमेशा प्लस आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3 को एक ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। तो c की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी हो जाएगी बेटा -3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, -b मतलब -2/a, फाइन। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया बेटा, अल्फा प्लस बीटा आया है -2, और प्रोडक्ट होगा कितना, अल्फा इंटू बीटा,
अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया, c बाय ए, और c कितना है बेटा -3 और a कितना है बेटा 1। आंसर कितना आया -3, आंसर कितना आया -3।